नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार नगर परिषद को लेकर के ज़िले में काफ़ी चर्चाओं का जो बाज़ार है वो गर्म है। बक्सर के जो युवा हैं वो नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग एक एक करके जितने भी छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, उन लोगों से बातचीत करके और उनका जो प्रतिक्रिया है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बक्सर के ही जाने माने युवा नेता, छात्र नेता हैं और किसी पहचान के मुताज नहीं है। इनका नाम है प्रभाकर ओझा, जो कि बक्सर की समस्याओं को लेकर के हमेशा से आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहते हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे शहर की समस्याओं पर। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल खूब आगे दिन प्रतिदिन प्रगति करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, आप छात्र, चूँकि छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं, बक्सर में लंबा समय से आप लोग बक्सर की समस्याओं को देख रहे हैं अपने नज़रों से। अभी का जो वर्तमान परिवेश है, इसमें जिस प्रकार से नगर परिषद पर लगातार आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, क्या लगता है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिला पदाधिकारी हो या नगर पालिका के जो पदाधिकारी हैं, वो कोई भी कार्य उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। बक्सर नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त मात्रा में है, करोड़ों का गबन हो रहा है, कोई सवालिया निशान नहीं उठा रहा है। हमारे विधायक, हमारे सांसद भी आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये मेरे लिए दुखद है। बारिश का दिन है, बरसात का दिन है। इवन मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे डाला था, सिविल लाइन में पानी का जल जमाव हो जा रहा है, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, सड़कें उखड़ी हुई हैं। सोनीपट्टी का मामला हुआ और भी जगह का मामला हुआ जिसमें कि बहुत ज़्यादा गंदगी भरा हुआ है। और आपको जैसा मालूम होगा कि बक्सर का जब स्केल में निकाला गया कि स्वच्छता में कितना स्थान है इसका, तो निचले पायदान पर था। तो ये हम लोगों के लिए शर्मनाक है, हमारे सारे वार्ड कमिश्नरों के लिए शर्मनाक है। और जो भी पदाधिकारी या चेयरमैन हैं या बाकी लोग हैं, डायरेक्टली खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार है। लेकिन किसी को हिम्मत तक नहीं है कि बात उठाए, आवाज़ उठाए कि ये नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये हम लोगों ने बनाया है, जनता के पैसे से बना है। और जनता के पैसे को आप लूट कर, खसोट कर उसको बर्बाद कर रहे हैं और अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ये बक्सर के लिए बहुत क्या कह सकते हैं इसको, बहुत निराशावादी सोच के लोग बहुत ज़्यादा हैं नगर पालिका में, जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों का गबन कर रहे हैं। और ना बक्सर नगर परिषद की सफाई हो रही है, ऊपर से डंपिंग जोन आप देख सकते हैं। बाईपास में चले जाइए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं कहीं तो मोहल्ले में ही डंपिंग जोन बना दिया गया है। नगर परिषद खुद साफ़ सफाई नहीं कर रहा है, अपना रख रखाव नहीं कर रहा है। नगर परिषद के जितने भी मजदूर हैं उनकी भी बातें नहीं सुनी जा रही है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी को चाहिए कि ये जो भ्रष्ट विक्रमगंज से लूट के करोड़ों का गबन करके आई हुई हैं कार्यपालक पदाधिकारी, उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत उन पे शोकज होना चाहिए कि इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ है। 45 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, 45 लाख रुपये खर्च हो रहा है और पब्लिक से भी 300-400 रुपये वसूले जा रहे हैं। ये सब गबन का मामला है, ये सब सदन में उठना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी से इस बात को कहना चाहिए, हमारे विधायक को, हमारे सांसद को, कि ये जो नगर परिषद है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ज़िले में, आखिर इसको कैसे सुधारा जाए। अच्छा, इस पर आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है नगर परिषद में, तो फिर इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो इसमें आप दोषी किसका मान रहे हैं? क्या सिस्टम केवल दोषी है या जनता भी इसको? देखिए, जब तक पढ़े लिखे जब जैसे मैंने पीएचडी किया, तो जैसे पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे ना राजनीति में, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। भ्रष्टाचार पर लोग बोलेंगे, गुंडा तंत्र ख़त्म होगा। और पब्लिक जब चुनेगी ना, तो ऑटो मोड में होगा कि पब्लिक जब चुनती है, पब्लिक जब किसी को लड़ाती है, तो पब्लिक चाहती है कि वो मेरा आवाज़ बने। यहाँ पे नगर परिषद में और नगर पालिका में कोई आवाज़ बनने को तैयार नहीं है, सब डरे हुए हैं। कोई सोच रहा है कि हमको पावर के साथ रहना है, हमको पैसे के साथ रहना है, हमको ये नहीं किसी से बिगाड़ हो जाए। लेकिन मैं खुलेआम शब्दों में कह रहा हूँ कि जनता का पैसा है, यदि आप लोग लूटिएगा, ज़्यादा भ्रष्टाचार कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार और आपके समाज और आपके लोगों पे उसका असर दिखेगा। अच्छा, इस बार तो आम चुनाव होगा नगर परिषद का? बिल्कुल, नगर परिषद का चुनाव होगा और मैं भी
चूँकि राजनीति में अच्छे लोगों को आने के लिए कई लोग मुहिम चला रहे हैं, लेकिन मैंने भी ये अवसर महसूस कर रहा हूँ, यदि पब्लिक और युवा चाहेंगे कि प्रभाकर को चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार को पहले ख़त्म करूँगा और यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी हो, नगर परिषद में करोड़ों का गबन नहीं होगा, लूटकांड नहीं होगा, गुंडा तंत्र नहीं होगा। और जहाँ तक मेरी ये राय रहेगी कि सारे आम लोगों के लिए कहीं के वार्ड का नाली साफ़ नहीं हो रहा है, रोड पे वोडको आज से 6 साल 7 साल पहले जब विधायिका सुगदा पांडे जी थी तब मैंने विरोध किया था और सुगदा पांडे जी के खिलाफ और पूरे नगर में मैंने बक्सर बंद कराया था। कई बार वोडको के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन उठाया था और जो रोड बीच से तोड़ दिया गया था 7 साल पहले, उसको वोडको कंपनी जो छोड़ के चली गई थी ये सीवरेज बिछाकर, उसको फिर मैंने रोड बनवाया था। तो ये हम लोगों ने बक्सर की आवाज़ बनने का काम किया है। हम लोगों ने बक्सर की पावन धरती ही रही है, लेकिन पावन धरती से कोई एक अच्छी बात नहीं रही है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि इस धरती को आबाद किया जाए, सारे लोग लगे हैं कि इस धरती को कैसे बर्बाद कर दिया जाए। ये चीज़ सोचकर मैं बहुत दुखी और कुंठित होकर मैं समाज के लिए समय निकाल रहा हूँ। और समाज में मैंने जितना योगदान दिया है, सिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल के लिए मैंने आवाज़ उठाया और सिटी हॉस्पिटल आज नगर में चल रहा है। आम लोगों को पैरासीटामोल लेना हो या कोई भी नॉर्मल दवाई लेनी हो, वो हॉस्पिटल चल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभाकर ओझा की देन है। शिवपुरी और बुधनपुरवा में रोड टूटा हुआ था, वीडियो उस टाइम मनोज राय थे, उनको मैंने डांट कर वो रोड बनवाया था। गवाह हैं बुधनपुरवा और शिवपुरी के लोग कि कैसे रोड जाम करके घंटों बाधित करके हम लोगों ने कहा था कि रोड नहीं बनेगा तो ये रोड चलेगा नहीं, और रोड बना। और सब बात नगर पालिका और नगर परिषद के लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनको तो लूटना है। बक्सर सबसे स्वच्छता के मामले में अग्रणी भूमिका में रहेगा। बक्सर से बाहर डंपिंग जोन बनाइए, लेकिन आप आम सहमति नहीं ले रहे हैं, आम लोगों का बात नहीं सुन रहे हैं। आप गुंडा तंत्र ला रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोग दबे कुचले मन से चुप हैं। यदि लोगों को मौका अच्छा मिलेगा तो लोग अच्छा नेतृत्व चुनेंगे और वैसा नेतृत्व चुनेंगे जो लोगों की आवाज़ बनकर इस बक्सर पर राज करेगा। यदि आप चेयरमैन के चुनाव का दावा ठोकते हैं चुनाव आने वाले दिनों में, तो क्या लगता है आपने अब तक बक्सर को जितना दिया है, अपने संघर्ष किया है बक्सर के लिए, और जो कुछ भी आपने अभी अपना विजन और मुद्दे गिनाए हैं, तो आपके मुद्दे के साथ आपके साथ जनता कितना रहने वाली है? देखिए ये कहना बड़ी बात है, क्योंकि पब्लिक कभी सर पे बैठाती है, कभी सर से उतार देती है। तो पब्लिक को ये फेस दिखाना है कि कितने फेस हैं, उसमें कौन पीएचडी होल्डर है, कौन अंगूठा छाप है, कौन समाज के लिए लड़ने वाला है, कौन किसी से डरने वाला नहीं है, कौन आवाज़ बन के उभर सकता है बक्सर का, कौन आवाज़ सदन तक पहुंचा सकता है। ये सब चीज़ जब बातें जनता के बीच में जाएगी, जब मैं जनता से कहूँगा कि आप 12 बजे रात 11 बजे रात सीबी लाइन में आइएगा या फ़ोन कर दीजिएगा कि प्रभाकर मुझे ये ज़रूरत है, वो हॉस्पिटल हो, वो ब्लॉक हो, वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, या कोई भी आम समस्या हो लोगों का, वो सॉल्व कराने का काम मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि फाइलें कैसे बढ़ती हैं, फाइलों को कैसे दबाया जाता है, फाइलों को कैसे चुराया जाता है। ये सब जान कर मैं चुप बैठा हूं कि यदि नगर परिषद का चुनाव होता है तो उसमें यदि जनता मुझे कहती है कि ना प्रभाकर चुनाव लड़ो, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये जनता के ऊपर है कि जनता लड़ाती है या मुझे बैठाती है। आप अपना समय दिए, इसके लिए आपको आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये थे अभी हमारे साथ युवा नेता प्रभाकर ओझा, जो कि बता रहे हैं कि बक्सर नगर परिषद में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर पहुंच गया है। इसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है, और कहीं ना कहीं जो जनता है, जो जनता का पैसा है, उसको ये लोग, जो सिस्टम के लोग हैं, वो लूटने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में इनका कहना है कि इस बार जो है आम चुनाव जो होगा उसमें जनता को ये लोग जागरूक करने का प्रयास करेंगे, ताकि जनता जो है अपने हित का, अपने जो जनता के हित में बात करे, वैसा प्रतिनिधि जो है जनता वो चयन करे। इनका ये भी कहना है कि यदि जनता कहेगी, यदि जनता का फीडबैक अच्छा आता है और जनता मांग करेगी, तो ये भी चुनाव में चेयरमैन के पद के दावेदारी जो है वो अपना ठोक सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।